हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो अगर आपने निफ्टी का नहीं देखा है तो आप जाकर वो एक चेक कर सकते हैं कि वहां पर हमने क्या बात किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी का कल का वीडियो अगर पहले जो है रिकॉर्ड करेंगे कि कल हमने क्या प्लान किया था एंड मार्केट ने क्या प्लान आउट किया है। तो पहला चीज तो है कि प्लान जो तीसरा है, जो इसके नीचे जो प्राइस जाना था 49 140 के नीचे या 175 के नीचे, अगर कंफर्मेशन आता है देन एक शॉर्ट पोजीशन था एंड इजी 400 पॉइंट्स या 300 पॉइंट तक में प्राइस ने इजीली नीचे की तरफ जर्नी किया। ये हमारे लिए पहला ही टारगेट था 48,795 है ना, ये यहाँ पर मार्क है 48,975। सी लेवल्स जो है वो मार्केट में डेली बदलते हैं ना। इवन ड्यूरिंग द मार्केट द लेवल्स चेंजेस, लेवल्स बदलते हैं, डेटा बदलता है एंड बेस्ड ऑन दोज डेटाज न्यू लेवल्स कम अप। तो ये हम लोग एक दिन पहले कुछ लेवल्स को प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं, बट मार्केट क्या होगा अपने अपने डेटा के हिसाब से इट विल डिराइव इट्स न्यू डेटा, न्यू लेवल्स एवरी एवरी 30 मिनट्स या एवरी 1 आवर जो है वो अपना नए डेटा के हिसाब से नया लेवल डिटरमाइन करता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड कि ये लेवल पर आया प्राइस ने और ये एक सपोर्ट बेस बनाकर प्राइस ने अप ट्रेंड लिया। तो ये जो कल के जो लेवल थे उनको मैंने कलर कोड जो है वो चेंज कर दिया बिकॉज द एफिकेसी ऑफ दोज लेवल्स चेंज, राइट। जैसे यहाँ पर जो मेरे पास परसों के जो लेवल है डे बिफोर यस्टरडे के 49,570, ये जो लेवल है एंड 775, उसको मार्केट ने कुछ एक खास रिस्पेक्ट दिया नहीं है ना। कंपेरेटिवली जो कल का जो लेवल है हमारे पास 49,175 या 49,300, ये यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि प्राइस ने एक क्लियर एक हल्का सा एक रिजेक्शन दिया एंड इस पॉइंट पर एक कंसोलिडेशन बनाने गया एंड कंसोलिडेशन बना के इसको एक झटके में उसने ये इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं कि एकदम धीरे धीरे ब्रेक किया, एक झटके में इसको इस लेवल को ब्रेक कर दिया। देन अगेन 390 के आसपास फिर एक पॉज लिया उसने, फिर एक झटके में ब्रेक किया एंड इवेंचुअली क्या हुआ है, इवेंचुअली हुआ क्या है, यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर कल ही लिखा हुआ था 49,715, ये यहाँ पर है। यहाँ पर क्यों है ये लेवल, बिकॉज ये एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस था। भले ही प्राइस नीचे चला जाए रेजिस्टेंस विल स्टिल एक्ट। तो वहां तक तो नहीं बट लगभग इट केम टू दैट लेवल एंड फ्रॉम देयर प्राइस टुक इट्स नेसेसरी रिजेक्शन, है ना। तो क्या करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मार्केट यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद कोई एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनता है। भले ही आप शॉर्ट पोजीशन ना लो बट लॉन्ग तो नहीं बनेगा, है ना। अगर प्राइस यहाँ पर हमारे टारगेट के आसपास पहुंचा है 48,795, न्यू नया जो पोजीशन है, न्यू पोजीशन तो नहीं बनेगा यहाँ से। आप लॉन्ग बनाओ या नहीं बनाओ वो एक सेपरेट व्हाट यू कॉल सेपरेट क्वेश्चन है वो। But what you do with that in during the market, it is up to the view that what is the SL stop loss क्या है, ऊपर टारगेट क्या है ना। तो अब आज रीजनेबली ओके दिन था, है ना। तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 50 60 ऑड पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हुआ। इस कंसोलिडेशन पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाया था मैंने एंड देन यहाँ कहीं पर इसी रेजिस्टेंस के आसपास में मैंने उसको बुक भी कर दिया। तो बिलीव मी ये जो एक कैंडल है, इट इट कवर्ड माय यस्टरडेज जो छोटा मोटा जो भी लॉस था वो थोड़ा बहुत कवर हो गया वो, है ना। बिकॉज कल क्या था, मैं एक सपोर्ट देख रहा था एंड उस सपोर्ट को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया नहीं एंड व्हाट यू कॉल डीके में वो रह गया वो। सो एनीवेज कीपिंग दैट थिंग असाइड, लेट अस सी डेली कैंडल। डेली कैंडल में क्या है कि प्राइस ने एक जो है विक बनाया हुआ है ना। यूजुअली इन द मार्केट मुझे विक जो है, मैं प्राइस एक्शन, राइट, मुझे नहीं, प्राइस एक्शन को जो है ये ऐसा विक मार्केट प्रिफर नहीं करता है मार्केट। सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट प्रिफर विक इन द मार्केट। विक विल बी इवेंचुअली फिल्ड विद अ कैंडल, है ना। मतलब आज आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी तो परसों आकर ये वीक फिल होगा। ये एक है 50-50 पॉसिबिलिटी है इस चीज का। 50% हो सकता है फिल हो, 50% हो सकता है नहीं हो। इट इज लाइक द कॉइन टॉस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द वीक विल ऑलवेज बी फिल्ड। जैसे यहाँ वीक बनाया था तो इसको ऑलमोस्ट प्राइस ने फिल कर दिया। अगर मैं बैक डेट में कहीं जाऊं जहां पर प्राइस देखिए, ये एक सिचुएशन है जहां पर सी ये जो सिचुएशन है प्राइस ने फिल किया नहीं है। और पीछे और कहीं वी हैव टू सी सम कुछ एक एग्जांपल देखेंगे तो वो एक एक क्लैरिटी आएगा। एनीवेज आई कैन नॉट फाइंड इट, बट विक जो है नॉर्मली फिल होता है। तो प्राइस ने क्या हुआ है आज, एक
हल्का सा एक ग्रीन कैंडल, जो हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रीन कैंडल बन सकता है, कि इनडिसाइसिव कैंडल बन सकता है, दिस इज समवॉट एन इनडिसाइसिव कैंडल। डू नॉट मिस्टेक दिस एज अ पॉजिटिव कैंडल। ये ऐसा पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसा सीधे सीधे चला जाए, हो सकता है चला जाए, बट फॉर मी एज ऑफ द प्राइस एक्शन इज कंसर्न, आई डोंट थिंक इट दिस वन कुड बी वन ऑफ दोज सिचुएशन। बट क्या है कि हम लोग फिर भी हमारा जो एनालिसिस है वो करेंगे, एंड वी विल स्टिल मूव विद दी प्लान। जो भी हमारा प्लान बनेगा उसके साथ चलेंगे, एंड उसी हिसाब से विल टेक आवर पोजीशन एंड बुक आवर पोजीशन इस राइट। हम हमको क्या है कि 500 पॉइंट या 700 पॉइंट ये लेना नहीं है। ये 500 एंड 700 पॉइंट में हमको बस खाली 200 पॉइंट या 300 पॉइंट मिल जाए, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, है ना। अगर इसके अलावा कोई पोजीशन में चुपचाप बैठ गया और वो सीधे सीधे ऊपर चलते हुए 500 मिल गए, तो वो हैप्पी बर्थडे है उसमें, है ना। वो दिन जो है वो हैप्पी बर्थडे वाला दिन होगा। तो अगर कल प्राइस नीचे चलता है ना, एक नीचे 49,215 के लेवल पर एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई किया जा सकता है, या फिर 49,100, है ना। इस प्राइस के आसपास, जैसे यहाँ कैसे बेस बनाया है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, तो इस टाइप का एक बेस बनाएगा प्राइस हमारे जो लेवल पे, जो भी हम लेवल बात करते हैं ना, उस लेवल पर प्राइस या तो एक सपोर्ट दिखाएगा या तो एक रेजिस्टेंस दिखाएगा, है ना। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन क्रिएट योर पोजीशन इन वन ऑफ दीज लेवल्स। तो ये मेरा सिमिलरली जैसा प्लान उसमें है, वैसा ही, सॉरी निफ्टी में है, वैसे ही हमारा बैंक निफ्टी में भी है, कि यहाँ कहीं मिले, मतलब यहाँ से नीचे प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ कहीं एक सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर की तरफ चल सकता है। ये पहला चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या है कि 49,000 यही है, 715 के ऊपर अगर चले तो ये मेरा प्लान बी होगा, कि लॉन्ग पोजीशन के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग अगर लॉन्ग बैठे तो ऊपर जो टारगेट होगा वो 49,990, ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 50,455। ये जो पॉइंट है, ये जो प्राइस का पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन इन द मार्केट। यहाँ पर देखना, अगर समझो ये जो लेवल है, इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल बना के अगर क्लोजिंग देता है, देन कीप होल्डिंग दैट पोजीशन। बट अगर यहाँ कहीं पर प्राइस एक इस टाइप का बनाता है, देन आपका जो एसएल जो है उसको थोड़ा टाइट कर लीजिए ना, पिछला जो स्विंग लो है वहां पर आपका स्टॉप लॉस मूव कर लेना है। दिस इज हाउ यू प्ले इन द मार्केट। आपका जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा वो थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को टाइट कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगेन इट वर्क्स बेस्ट एट द मनी और इन द मनी, है ना। आउट ऑफ द मनी होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उतना काम नहीं करेगा, बिकॉज इट विल मूव विद द डीके, नॉट विद द प्राइस, नॉट विद द स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस के साथ नहीं मूव करेगा, वो उसके डीके के साथ मूव करेगा। तो यहाँ पर भी रह जाए तो प्राइस जो है वो इस डायरेक्शन में चलेगा, जो भी कॉल बाय हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो बेटर बेटर टू स्टे इन द मनी और इन द मनी या एट द मनी, यहाँ पर दो पोजीशन पे रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो प्राइस पॉइंट है, दिस इज द रिजेक्शन पॉइंट 900, या अगर समझो 50,000 के ऊपर, अगर 50,000 के ऊपर अगर सीधे सीधे क्लोजिंग दे देता है, देन होल्ड योर पोजीशन। बिकॉज इसी लेवल के आसपास में 49,915 के आसपास भी एक रिजेक्शन का पॉइंट बन सकता है। ये भी एक पॉइंट है जहां पर प्राइस एक रिजेक्शन ले सकता है। रिजेक्शन इन द सेंस कि इस टाइप का एक रिजेक्शन ले सकता है ना। तो यहाँ पर अगर आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर आप वेट करोगे तो वो तीन को -500 होते हुए टाइम नहीं लगेगा, है ना। अगर हल्का फुल्का इस टाइप का एक रिजेक्शन, ऐसा कुछ कंसोलिडेशन बनाए तो समझ में आता है, बट हमारा स्टॉप लॉस ले जाए या पूरा प्रॉफिट ले जाए, वो सेंस नहीं बनता है उसमें। नीचे एज सच ऐसा कोई वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि काफी दूर क्लोज हुआ है अपने हाई से, है ना। अपने लो, ये जो लो है उस लो से अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग दिया है प्राइस ने। बट ऑन ऑन द अदर नोट, 49,100 के नीचे, है ना, इस प्राइस के नीचे नीचे कहीं पर यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर ये प्राइस के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनेगा। बट अगेन नीचे क्या है, ज़्यादा स्कोप है नहीं अभी मार्केट के लिए, अनटिल एक अच्छा पुल बैक नहीं ले नीचे, कुछ मुझे अच्छा स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। एक रैंडम नंबर निकल के आ रहा है 47,850, जो इसका पिछला जो लो लगाया है ना, पिछला स्विंग लो जो है वो ये प्राइस है।
तो ये रैंडम नंबर है, वो एक्चुअल रैंडम इन द सेंस जो जो नॉर्मल जो सब मार्केट का सपोर्ट है वो है, ये ओवरऑल बड़ा सपोर्ट है ना, बिग सपोर्ट है ये, सीधा नीचे है वो. So that's all for the bank nifty. Thank you for watching and see you all in the next video. Bye bye.